बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग ज़ोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की किताब नवाए उर्दू का करेंगे। आज हम गज़ल नंबर 3 तो तीसरी गज़ल करेंगे जो कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल है। ये तो हम गज़ल पढ़ रहे हैं, उससे पहले जो है शायर जो हमारे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, उनका थोड़ा सा तारुफ़ देख लेते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो गज़ल से मुताल्लिक़ भी थोड़े बहुत सवालात पूछे जाते हैं। तो इससे पहले कि भी मैंने गज़ल नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पूरा गज़ल का दे रखा है, तो वो चीज़ें जो है मतला मक्ता वगैरह याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, उनकी पैदाइश हुई 1797 में और उनका इंतकाल हुआ 1869 में। मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। बाप और चचा की मौत की वजह से गालिब बचपन ही में तनहा रह गए और इनकी दादी ने इनकी परवरिश की। 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। कुछ अरसे बाद गालिब दिल्ली आ गए और उम्र भर यहीं रहे। गालिब की ज़िंदगी के आखिरी दिन लंबी बीमारी की वजह से तकलीफ़ में गुजरे, लेकिन इनके मिजाज की शौक़ी और जहन की ताजगी ताउम्र बरकरार रही। गालिब उर्दू के चंद सबसे बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। वो इब्तिदा में असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब इख्तियार कर लिया। उन्होंने उर्दू फ़ारसी दोनों ज़बानों में शेर कहे। इन्हें आम रास्ते से अलग नई राह बनाकर चलने का शौक़ था। यही वजह है कि इनके कलाम में अपने ऐत के शायरों बल्कि कमो बेश उर्दू के तमाम शायरों के कलाम से मुनफरिद है। गालिब के कलाम को उमूमन मुश्किल समझा जाता है, फिर भी इनके अशार की एक बड़ी तादाद आज भी लोगों की ज़बान पर है। इनका बहुत सा कलाम सादा और बज़ाहिर आसान है। गालिब के उर्दू अशार का मजमुआ दीवान गालिब के नाम से शाये हो चुका है और इनके उर्दू खतूत के 2 मजमुए ओहदे हिंदी और उर्दू मुअल्लिफ़ मारूफ़ हैं। उर्दू के खतूत में उर्दू नसर की अदबी शान, अपने ज़माने के हालात, अदबी मुबाहिस पर गुफ्तगू गर्ज़ बहुत कुछ मिलता है, जिसके बाअस गालिब हमारे सबसे बड़े शायर के साथ सबसे बड़े निगारों में भी शुमार होते हैं। तो इनका ये तारुफ इंट्रोडक्शन हो गया पूरा। अब हम गज़ल की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे गज़ल नंबर ये 3 है। तो एक एक शेर पढ़कर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, पहला शेर है, दर्द मन्नत कश दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ। तो इसको हम को सबाक के हवाले से अगर तशरीह करते हैं तो इस तरह लिखेंगे कि गज़ल का ये शेर असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल से लिए गए हैं। इस वाले शेर में गालिब कह रहे हैं कि मेरा दर्द यानी इश्क की तड़प किसी दवा से अच्छा ना हुआ, ना ही हो सकता। अगर ऐसा होता तो मुझे दवा का एहसान उठाना पड़ता और ख़ुददारी का यह तकाज़ा है कि मैं किसी का एहसानमंद न हूँ। इसीलिए मेरे लिए अच्छा हुआ कि कोई दवा काम नहीं आई। इश्क की तड़प और कसक में भी आशिक को मज़ा मिलता है। इसका इलाज अगर है तो वो महबूब की मुलाकात या माशूक का दीदार है। मैं अगर किसी दवा से अच्छा नहीं हुआ तो मेरे लिए ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छा ही है। मिन्नत का मतलब होता है ना एहसान या खुशामंद, तो मिन्नत कश का मतलब हो गया एहसानमंद होना। ठीक है, अब अगला शेर हम पढ़ेंगे। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। तो रकीब का मतलब होता है दुश्मन और गिला का मतलब होता है शिकायत। तो यहाँ पर गालिब कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि अपने महबूब से कोई शिकायत करे कि तुम वादा खिलाफ हो और मुलाकात के लिए आते नहीं हो, तो वहाँ कोई और ना हो। लेकिन महबूब भी चालाक है, इसने ऐसे लोगों को जमा कर लिया जो आशिक यानी गालिब के दुश्मन थे, ताकि आशिक खुलकर बात ना कह सके। इस पर आशिक कह रहा है कि शिकवा और शिकायत कोई तमाशा नहीं जो इसे दिखाने के लिए इतने लोगों को जमा किया गया है। ठीक है, अब अगले शेर की तरफ बढ़ेंगे हम। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब,
गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। शीरी यानी मीठा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गालिब कह रहे हैं, अपने ताल्लुक़ से कह रहे हैं कि अंदाज़े में और चुनांचा इस शेर में गालिब ने अपने अलग से अंदाज़ में उसका अलग सा सबूत दिया है कि महबूब की तारीफ़ का अनोखा अंदाज़ पेश किया कि इनके महबूब के लहजे में इतनी मिठास है कि अगर वो दूसरों को यानी रकीब को, दुश्मनों को गालियाँ भी दे तो इन्हें वो सुनकर लिज्जत यानी मज़ा महसूस करेंगे, मज़ा आएगा इनको, वो बेलुत्फ़ नहीं होंगे, बेमज़ा नहीं होंगे, इन्हें मज़ा ही आएगा। अब नेक्स्ट शेर की तरफ बढ़ेंगे। है खबर गरम इनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। तो खबर गरम होने का मतलब होता है ना किसी बात का चर्चा होना। अब बोरिया का मतलब टाट से बनी हुई चादर होती है। तो देखिए इस वाले शहर में गालिब कह रहे हैं कि आज ये ख़बर आई है और इस बात का चर्चा है कि महबूब घर में आएगा, लेकिन हमारा ये हाल है कि घर में बोरिया तक नहीं है। इसे किस बिस्तर, किस चादर पर बिठाएंगे। यहाँ इश्क में बदहाली और अपनी कम आएगी, यानी बोरिया भी पास नहीं होने का इजहार है। अब अगले वाले शेर की तरफ बढ़ेंगे। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं, नमरूद तो आपने सुना ही होगा ना, वो बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया था ना, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया था। और खुदाई का मतलब अपने आप को खुदा कहना या खुदा की शान और अज़मत। तो यहाँ इस वाले शेर में गालिब नमरूद की तलमी के वसीले से कह रहे हैं कि जिस तरह नमरूद ने खुदाई का दावा किया था लेकिन अपने रियाया को वो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सका, इससे ज़ाहिर हुआ कि वो झूठा था। मैंने खुदा की इबादत की मगर मुझे अपनी अताअत के बाद भी कुछ नहीं मिला। या गालिब ने अपने मखसूस अंदाज में तंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद वो बंदगी हकीकी खुदा के लिए नहीं, नमरूद की खुदाई में की गई थी, जिससे मेरा भला ना हुआ। यानी मैंने अपने खुदा की इबादत नहीं की थी अच्छे से, है ना। अब जान दी हुई इसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो इस वाले शेर में गालिब ने अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह ना गुजरने पर जो है एक शिकायत की है। और इस शेर में गालिब कहने कि खुदा ने हमें पैदा करके इतनी नेमतों से नवाजा है कि अगर हम इसका शुक्र भी अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र भी इसी की अता करदा जान से ही होगा। इस तरह सच्ची बात यह कि सही मानों में हक़ अदा ना हो सकेगा। अब अगला शेर है, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सरा ना हुआ। तो इस वाले शेर में शायर जो कह रहे हैं, ये शेर जो है इसमें गालिब ने अपना जो तखल्लुस इस्तेमाल किया है ना, तो ये गज़ल का जो आखिरी शेर भी है, तो ये इस गज़ल का मक्ता है। तो इस मक्ते में कह रहे हैं कि बाज़ माहिर गालिबियात का कहना है कि जब इनकी कलाम के मुतालिक लोगों ने ये कहा कि वो मुश्किल कलाम कहते हैं, शायर समझ में नहीं आते, तो गालिब ने मुशायरों में जाना बंद कर दिया। एक बार इनके अहबाब इन्हें मुशायरे में ले गए। जब गालिब से वहाँ शेर पढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर अहबाब ने फरमाइश की कि आप कुछ तो यानी एक दो शेर पढ़िए, वरना लोग कहेंगे कि गालिब मुशायरे में आए मगर अपना कलाम नहीं सुनाए। इसी सूरत हाल को इस शेर में बयान किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहीं पर हमारी जो गज़ल कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए शायर का नाम है मिर्ज़ा गालिब। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। लफ्ज़ व मायनी यानी अल्फाज मीनिंग है इसके, मन्नत कश, एहसान उठाने वाला। उसके बाद अगला लफ्ज़ है देखिए रक़ीब, हरीफ, आशिक का मुकाबिल और मुखालिफ। तो रक़ीब दुश्मन को भी बोलते हैं ना। गिला, शिकायत, मज़ा, ख़बर गरम, किसी ख़बर का बहुत मशहूर होना। खंजर आज़मा, खंजर चलाने वाला। नमरूद, मुल्क इराक़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह का नाम जिसने खुदाई का दावा किया था। बंदगी, फरमाबरदारी, अताअत। गज़ल सरा होना, गज़ल गाना यानी गज़ल को महफ़िल में पेश करना।
अब इसी गज़ल से मुतालिक देखिए गौर करने की बात है, इस गज़ल में सादगी बयान और आम गुफ्तगू का अंदाज़ है और कहीं कहीं ख़ुद कलामी का अंदाज़ है, यानी ख़ुद से बात कर रहे हैं। ख़ुद कलामी से मुराद अपने आप से बात करना है। मसलन गज़ल के मतला यानी पहला जो जिसमें हम काफ़िया होते हैं दोनों मिसरे, और शेर नंबर 5, 6 और 7 में ख़ुद कलामी का अंदाज़ है। गालिब गज़ल के मुमताज़ शायर हैं, कम से कम लफ्ज़ों में बात को कहना, सादगी के साथ मानी की गहराइयाँ इनकी शायरी की अहम खसूसियात हैं। तो अब नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। ये वाला पेज भी हमारा जो हो गया है कंप्लीट है ना। तो नेक्स्ट है ये देखिए, हक़ तो यह है कि हक़ अदा ना हुआ। इस मिसरे में लफ्ज़ हक़ 2 जगह आया है। इस लफ्ज़ के दोनों जगह अलग अलग मायने, एक हक़ होना यानी सच और दूसरा हक़ अदा होना यानी फ़र्ज़। अब उसके बाद है मतला को गौर से पढ़िए। मतला यानी गज़ल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है ना। दूसरे मिसरे में लफ्ज़ अच्छा यूँ तो बुरा की ज़िद है, लेकिन यहाँ ये लफ्ज़ सेहतियाब होने की मतला जो गज़ल का पहला शेर होता है, तो पहले शेर में दोनों मिसरे जो हम काफ़िया होते हैं, और ये इतना मतलब जो है पहला शेर में दोनों लफ्ज़ अच्छा यूँ तो बुरा की ज़िद है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ सेहतियाब होने के मानी में आए। इस एतबार से अच्छा बुरा और हुआ ना हुआ अल्फाज एक दूसरे की ज़िद है। शेर की यह खूबी सनत तज़ाद कहलाती है। पहला शेर था ना कि अच्छा ना हुआ बुरा ना हुआ वो वाला, तो इसमें जो है ये दोनों एक दूसरे की ज़िदें हैं। अब यहाँ पर हमारे सवाल जवाब शुरू हो गए। सवालों के जवाब देने 4 सवालात हैं। पहला सवाल है, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ से शायर की क्या मुराद है? तो जवाबात देख लीजिए। तो जवाब देखिए, गालिब ये कहते हैं कि अगर मैं इलाज से अच्छा ना हुआ तो ये कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि नाहक दवा और इलाज का एहसान लिया। बुरा ना हुआ अपने हक़ में अच्छा होने के लिए इस्तेमाल किया है, यानी बुरा नहीं हुआ मेरे लिए, अच्छा ही हुआ। अब सवाल नंबर 2 है, शायर ने रकीबों को जमा करने पर क्यों एतराज़ किया है? शायर का कहना है कि तमाशा देखने के लिए लोग जमा होते, मैं कोई तमाशा दिखाने नहीं गया था, बल्कि अपनी अपनी शिकायत करने के लिए पहुंचा था। महबूब ने मेरी शिकायत सुनने के बजाय रकीबों को जमा कर लिया ताकि मैं खुलकर कोई बात ना कह सकूं। गालिब चाहते थे कि जब वो महबूब से गिला करे तो वहाँ कोई और ना हो, इसलिए रकीबों के जमा करने पर एतराज़ कर रहे हैं। अगला सवाल है, 5वें शेर में नमरूद की खुदाई से क्या मुराद है? जवाब देखिए, नमरूद खुदा का ऐसा बंदा था जिसने अपनी बादशाहत के ज़ाम में खुदाई का दावा किया और लोगों से कहा कि मेरी बंदगी करो, लेकिन वो अपनी रियाया को इस तरह फैज़ ना पहुंचा सका जिस तरह खुदा अपने हर बंदे को किसी न किसी तरह नेमतों और रहमतों से नवाजता है। गालिब ने यहाँ नमरूद के बेफैज़ होने पर तंज़न नमरूद की खुदाई कहा है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 है, जान दी हुई उसी की थी। इस मिसरे में उसी का इशारा किस तरफ है? तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए जवाब है, जान खुदा की अता करदा है, यहाँ उसी अल्लाह या खुदा के लिए इशारा है। अब अमली काम है ये हमारा। यहाँ पर देखिए इस गज़ल में क्या क्या काफ़िए इस्तेमाल हुए। तो जवाब देखिए, काफ़िए गज़ल के दवा, बुरा, गिला, बेमज़ा, बोरिया, भला, अदा, सरा, यानी गज़ल सरा। ठीक है, तो देखिए हमारा अमली काम कंप्लीट हो गया है। देखिए गज़ल के अशार बुलंद आवाज़ में पढ़िए और अपने दोस्त से पसंदीदा गज़ल के 2 अशार सुनिए, यानी ज़ोर से आप बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे और अपने दोस्त को बोलेंगे कि आपको कौन सा 2 शेर अच्छा लग रहा है तो उसको सुनाइए। उसको गज़ल को खुशखत लिखिए और ज़बानी याद कीजिए। ठीक है ना, गज़ल को याद भी करना है ज़बानी, और उसको अपनी कॉपी में आप लिखिए। और इस गज़ल में क्या क्या काफ़ी हैं ये तो बता दिया है ना मैंने आपको। तो यहीं पर हमारी गज़ल जो है मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरे समझाने का अंदाज़ भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात अगली गज़ल में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।